ट्री को हाउस जैसा दिखा, नहीं हाउस को ट्री जैसा दिखाया जा रहा है। बैर यानी कि जैसे बैर फुटेड आप बोलते हैं, यानी कि पैर में चप्पल नहीं पहने तो उसे बैर फुटेड बोलते हैं। यानी जब कोई चीज़ कवर्ड नहीं होती अच्छे से, या जैसा कवर होना चाहिए वैसे नहीं होती कवर, तो उसे हम बैर चीज़ कहते हैं। यानी बैर पर्सन यानी कि पर्सन ने अच्छे कपड़े नहीं पहने, या फिटेबल यानी कि कवरिंग कपड़े नहीं अच्छे से पहने, तो वो बैर होता है। तो वो जो हाउस था, उस हाउस वो बैर हो चुका था। यानी कि हम हाउस को यहाँ पर एग्जांपल क्या दिए थे, ट्री का। तो वो ट्री जैसे जैसे उसके बुशेस कम्प्लीटली रश हो जाते हैं, तो उसके ऊपर का साइड बैर लगने लगता है, यानी अच्छे से कवर नहीं रहता। को मालूम होगा ट्री के जो बाग्स होते हैं वो ट्री को प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारे इंसेक्ट से। और ट्रीज़ में इंसेक्ट्स क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर जाते हैं। आपको पता होगा वुड पैकर्स वुड पैकिंग क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें अंदर ट्रीज़ के अंदर जो इंसेक्ट्स है वो उसको खाने रहते हैं, और ट्रीज़ के अंदर इंसेक्ट जाते हैं तो डेफिनेटली वो ट्रीज़ को खाते हैं, तो इससे ट्रीज़ को नुकसान होता है। तो ट्रीज़ इसके लिए बाग का कवर करके रखते हैं, या मे बी मैं थोड़ा रॉन्ग हो सकता हूँ बायोलॉजी में। तो लुकिंग रैदर बैर यानी कि उस पर अच्छे कवर्स नहीं थे जो उसे प्रोटेक्ट कर पा रहे थे। और शैबी यानी बहुत, जब कोई चीज़ लॉन्ग यूज़ नहीं होती तो वो शैबी हो जाती है। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो हाउस लॉन्ग यूज नहीं था, मतलब वो थोड़ा डर्टी नज़र आ रहा था। रॉब्ड ऑफ द वाइन्स दैट इन समर कवर्ड इट्स वॉल्स एंड द फ्लावर विच देन सराउंडेड इट। रॉब का पास्ट टेंस रॉब्ड है, तो रॉब्ड ऑफ द वाइन्स, वाइन्स से एक क्रीपर्स है, ग्रेप्स की तरह, वो मीन्स ग्रेप वाइन की तरह वो होते हैं। खैर वो जंगली प्लांट हो सकते हैं, उन्हें कह सकते शायद से जंगली प्लांट। तो वो रॉब्ड द वाइन्स यानी उन वाइन्स ने रॉब कर लिया था हाउस को, ऐसा लग रहा था। देखिए हम कोई चीज़ रॉब कैसे करते, जब उसे ओन कर लेते, ले लेते, तो इन वाइन्स ने ले लिया था, ऐसा लग रहा था हाउस को, यानी कि कवर कर लिया था। खैर हमेशा नहीं कवर किया। रॉब्ड द वाइन्स डेट इन समन कवर्ड इट्स वॉल्स एंड द फ्लावर्स, तो वाइन्स ने उस हाउस को रॉब कर लिया था। दैट तो जैस की समर में वो कवर्ड कर लेते थे उसके दीवार और उसके फ्लावर विच देन सराउंडेड इट। तो वो वाइन्स ही उसके सराउंड कर देते थे हाउस को, यानी कि हाउस इतना ज़्यादा पुराना था। तो खैर एक ब्राउन हाउस के ब्राउन होने का रीज़न ये भी हो सकता है कि ये वाइन्स उसके अराउंड होते थे, और वाइन्स भी पुराने होते थे, और वाइन्स पुराने होने के कारण ब्राउन हो गए थे, तो इसलिए वो हाउस भी ब्राउन दिखता था। वाइन्स बैर होते थे इसलिए ये हाउस भी बैर होता था, ऐसा हो सकता है। क्या ये पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ। ऑन द अदर साइड वॉज अ स्टेली स्टोन मैंशन प्लेनली betockening every sort of comfort and luxury, from the big coach house and well kept grounds to the conservatory and the glimpses of lovely things one caught between the rich curtains. Conservatory, glass room outside the house used as a greenhouse too. तो खैर हाउस को सनलाइट से बचाने के लिए शायद उसे वो जो ग्लास लगाया जाता है उससे कंजर्वेटरी, या फिर नहीं सनलाइट से बचाने के लिए नहीं, मतलब सनलाइट के अल्ट्रावायलेट रेंज से, मतलब सनलाइट आने के लिए जो ग्लासेस लगाए जाते हैं विंडोज़ पे नहीं, मतलब बाहर एक पूरे घर पे। ग्रीन हाउस तो आपको पता ही होगा, वो हाउस जहाँ पर प्लांट्स रखे जाते हैं, तो उन प्लांट्स के ईजी सनलाइट आने के लिए वैसा कंजर्वेटरी। तो डेफिनेटली ये उन हाउस में होगा जो बहुत ही रिच हो, उन हाउस में जहाँ पर लग्जरी बहुत ज़्यादा हो। तो ये दो हाउसेस का कंपैरिजन किया गया था। तो अब खुद इसलिए वो पहले बाद में बताया गया था कि वो जो हेजेस थे वो पार्ट कर रहे थे टू एस्टेट्स को। अगर ये हेज पार्ट नहीं करते तो वो जो दूसरा जो छोटा हाउस है वो उसका पार्ट लगता, क्योंकि बहुत छोटा हाउस था। और ये दूसरा हाउस वॉज अ स्टेली स्टोन मैंशन, वो वैसे बड़े बंगलों को मैंशन कहते हैं। तो एक स्टेली
या स्टेटली कहेंगे, स्टेटली कह सकते हैं, ये बहुत बड़ा स्टोन मानशन। स्टोन की अब बिल्डिंग्स अगर आपको मालूम पड़ेंगे, बिल्डिंग स्टोन्स के नहीं ब्रिक्स के बनते हैं, तो ये स्टोन मानशन क्यों बोला गया? अगर आप चर्चगेट साइड जाएंगे तो आपको जो बिल्डिंग्स दिखेंगी वो इंडो गॉथिक स्ट्रक्चर्स में बनी हुई है और वो बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स है। वो बिल्डिंग ब्रिक्स से नहीं स्टोन से बनी है। तो यानी ये ब्यूटीफुल, वो बिल्डिंग की ब्यूटी इससे समझ में आ रही है, वो बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, इसलिए वो स्टोन मानशन थी। और स्टेटली यानी बहुत बड़ा, नॉट नेसेसरी बड़ा मतलब बड़ा साइज में हो, बड़ा वो ग्रेटनेस ग्रैंडनेस या अपीयरेंस में भी हो सकता है, उसे भी स्टेटली कहते हैं। तो या कि साइज में या फिर ग्रैंडनेस में या ब्यूटी में बहुत ज़्यादा बड़ा था वो, और स्टोन का मानशन था वो, मतलब और उसकी रॉयल्टी बढ़ा दी ये बता कि वो मानशन स्टोन का था। तो उसमें प्लेनली हमें इंडिकेट उस हाउस से हो रहा था कि हर एक सॉर्ट का कंफर्ट और लग्जरी, और वो कंफर्ट और लग्जरी कहाँ से था? बिग काउच हाउस से वेल केप्ट ग्राउंड्स टू द कंजर्वेटरी, मतलब वेल केप्ट बहुत अच्छे से ग्राउंड्स रखे गए थे कंजर्वेटरी तक, यानी कि उस पूरे हाउस तक, ग्लास के हाउस तक ग्लिम्स ऑफ सब कुछ वेल केप्ट रखा गया था। मतलब वो वहाँ की लग्जरी और वो कंफर्ट वो यहाँ से यहाँ तक दिखा जा सकता था। एंड और कहाँ और भी कहाँ से कहाँ तक दिखा जा सकता है? एंड द ग्लिम्स ऑफ लवली थिंग्स वन कॉट बिटवीन द रिच कर्टन्स। तो यहाँ पर भी रिच और कंफर्ट, लग्जरी और कंफर्ट देखा जा सकता था, यानी उसका ग्लिम्स लिया जा सकता कि वो लवली चीज़ें रखी थी, और ग्लिम्स मतलब कॉट किया जा सकता था बिटवीन रिच कर्टन्स, रिच कर्टन्स वहाँ पर थे। Yet it seemed a lonely, lifeless sort of house, for no children frolicked on the lawn. No motherly face ever smiled at the windows, and few people went in and out, except the old gentleman and his grandson. Yet it seems, यानी कि इसके बावजूद ऐसा लगता था कि वो हाउस लोनली है, लाइफलेस है। हाउस लाइफलेस क्यों लगता था? कि उसके अंदर जो लाइफ थे वो ज़्यादा मूव होते हुए दिखते नहीं थे, इसके लिए हाउस लाइफलेस सॉर्ट लगता था, मतलब लाइफलेस सॉर्ट ऑफ हाउस लगता था, क्योंकि उसके अंदर के एलिमेंट्स जो हाउस के थे वो लगते थे कि है नहीं। फॉर नो चिल्ड्रन फॉलिक्ड ऑन द लॉन, यानी ग्रास में कोई भी चिल्ड्रन फॉलिक नहीं करता था, या फ्रोलिक, खैर मैंने वापस से रॉन्ग प्रोनाउंस किया, ये फ्रोलिक्ड है, फॉलिक जैसा कोई वर्ड नहीं है। खैर मैं रॉन्ग प्रोनाउंस करके ऐसे नए नए वर्ड्स इन्वेंट करता रहता हूँ। तो फ्रॉलिक का मतलब होता है कि चेयरफुली प्ले करना। तो कोई बच्चा, छोटा बच्चे, जो चाइल्ड, और चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म चिल्ड्रेन, तो कोई भी बच्चे फ्रॉलिक करते हुए यानी कि चेयरफुली प्ले करते हुए उन ग्रास पे दिखते नहीं थे। नो मदरली फेस एवर स्माइल एट द विंडोज। क्या अगर चीज़ें देखेंगे तो चीज़ें रिलेटेड है कि मदरली फेस यानी मम्मी का चेहरा तभी स्माइल करता है। मदरली फेस ज़रूरी नहीं कि मम्मी का ही चेहरा, यानी कि कोई भी चेहरा जो थोड़ा मदरली चेहरा है, यानी कि देखने से मदरली चेहरा नहीं, जो चेहरा जो बच्चों को ध्यान दे रहा है उसको मदरली फेस कहा गया है। तो कोई भी मदरली फेस यानी कि कोई भी केयर टेकर वहाँ पर खड़ा नहीं रहता था विंडो पे बच्चों पे ध्यान देने के लिए, क्योंकि कोई बच्चे खेलते थे नहीं, तो वो कोई ध्यान देने के लिए आएगा कैसे? एंड फ्यू पीपल वेंट इन एंड आउट। ये सेकेंड जो स्टेटमेंट था वो फर्स्ट पे डिपेंड करता था। अब ये जो फर्स्ट है ये थर्ड स्टेटमेंट पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट इसका रीज़न है, मतलब रीज़न के लिए ये ऐसा गया डिपेंडेंस, और फिर यहाँ से यहाँ पर आया रीजन के लिए डिपेंडेंस। एंड फ्यू पीपल वेंट इन एंड आउट, कि कुछ ही लोग अंदर और बाहर जाते थे, इसकी वजह से कोई बच्चे नहीं आते थे। या जब कुछ ही लोग जा रहे हैं तो डेफिनेटली बच्चे कम आएंगे, मतलब बच्चे नहीं आएंगे, कि कुछ ही लोग के जाने का मतलब, अब कुछ ही लोग अंदर जा रहे हैं बच्चे आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ ही लोग अंदर और आउट नहीं जा रहे हैं। तो इसकी वजह से ये है और इसकी वजह से ये। एंड फ्यू पीपल वेंट इन एंड आउट, कुछ ही लोग अंदर और बाहर जाते थे, एक्सेप्ट द ओल्ड जेंटलमैन एंड हिज ग्रैंडसन, सिवाय वो पर्सन के जो ऑलमोस्ट अपनी लाइफ लिव कर चुके हैं और जो बस अभी स्टार्ट करने अपनी लाइफ लिव करने के लिए। तो सिवाय वो जेंटलमैन, ओल्ड जेंटलमैन और उनके ग्रैंडसन के, कोई भी
ज़्यादा घर के अंदर और आउट नहीं जाता था, या फिर ये भी हो सकता है कि यही दो घर के एलिमेंट्स हैं या यही दो घर के मेंबर्स हैं सिर्फ। टू जोज लाइवली फैंसी दिस फाइन हाउस सीम्ड अ काइंड ऑफ एन्चांटेड पैलेस। टू जो लाइव्स फैंसी, और लाइवली फैंसी का मतलब क्या है? बच्चे, जब बच्चों को हम कोई चीज़ बताते हैं तो वो कंप्लीट इमेजिन करते हैं। जैसे कि अगर वो पानी बहता हुआ देखेंगे तो, जैसे जो एक टाइप की पर्सन थी जो एडवेंचर देखती थी, तो वो पानी बहता हुआ देखेगी तो वो कहेगी ये झरना है, जिस एक एडवेंचरस झरना है जिसे पार करना है। अगर वो छोटे से बुशेस देखेगी तो कहेगी दिस इज़ द डेडली जंगल, जैसे क्रॉस करना है। मीन्स वो बच्चे चीज़ों को बहुत फैंटास्टिकली देखते हैं, यानी थोड़े फैंसी। तो लाइवली फैंसी यानी कि वो, आप वो हाउस को कैसे देख रही थी? वो एक एन्चांटेड पैलेस, एन्चांटेड यानी कि कोई जादुई महल है, ऐसा वो देख रही थी वो। तो हमें इस लाइन से समझ में आता है वो इस तरह से देख रही थी उस पैलेस को, यानी वो उस पैलेस में रहती नहीं थी। वरना बच्चों के लिए वो पैलेस नॉर्मल हो जाता, कोई चीज़ें, तो कोई चीज़ उनके लिए कॉमन हो जाती है तो ज़्यादा में भी अटेंशन नहीं देते। पर ये ज़्यादा, जबकि सिर्फ ज़्यादा नहीं बल्कि फैंसी अटेंशन दे रही है। क्या ये बच्चों का आदत है कॉमन चीज़ों को भी मे बी देते हैं वो फैंसी अटेंशन। पर जिस तरह से ये सेंटेंस लिखा है इससे मालूम पड़ता है कि ये उस ओल्ड और पुअर शैबी हाउस में रहते थे। फुल ऑफ स्प्लेंडर्स एंड डिलाइट विच नो वन एंजॉयड। तो यानी कि वो उस घर को इस तरह से देख रही थी जिस तरह से कोई भी इंजॉय करके वैसा देखता नहीं था। वैसे डेफिनेटली कोई नॉर्मल बुशेस है तो उसे इंजॉय करके कौन इतना देखेगा, पर एक छोटा बच्चा, वाओ डेडली फॉरेस्ट, इट्स एन्चेंटेड फ्रूट्स। तो इस तरह एक चाइल्ड व्यू करते हैं। तो एक छोटी बच्ची थी, बहुत ही प्रिटी कैरेक्टर है यहाँ और बहुत ही लवली कैरेक्टर भी है। ये देखने में सच्ची में बहुत मज़ा आता। एक चाइल्ड की फैंटेसी या वो किस तरह से लाइवली फैंसी देख रही है। शी हैड लॉन्ग वॉन्टेड टू बिहोल्ड दिस हिडन ग्लोरीज। गेस द मीनिंग ऑफ हिडन ग्लोरीज इन द कॉन्टेक्स्ट। तो चलो ये हमें टास्क दिया गया है गेस करने के लिए। आगे मैंने क्या गेस किया मैं आपको बताऊंगा। शी हैड लॉन्ग वॉन्टेड टू बिहोल्ड दीज हिडन ग्लोरीज and to know the Lawrence boy who looked as if he would like to be known if he only knew how to begin। ये प्रॉब्लम शायद बहुत जन के साथ होती है कि हम लोग चाहते हैं नोन हो जाना, लेकिन बस हमें पता नहीं है कि कैसे बिगिन करना है। यानी कि हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में मालूम करें, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि कैसे ये शुरू करें। तो बहुत ही कमाल की लाइन है ये, लगी मुझे, ऐसा कमाल की लाइन मुझे लगी। तो शी हैड लॉन्ग वॉन्टेड टू बिहोल्ड यानी देखना चाहती थी। लॉन्ग यानी काफ़ी लंबे समय से वो चाहती थी देखना। हिडन ग्लोरीज, इन छुपी हुई ग्लोरीज का मतलब गुड क्वालिटीज़ होता है या प्रेजेस होते हैं या ग्रेट क्वालिटीज़ होते हैं। तो उसे वैसे भी उस पैलेस में ग्रेट क्वालिटी दिखे तो उसे ग्रेट क्वालिटीज़ को वो देखना चाहती थी और उस लॉरेंस बॉय के बारे में जानना चाहती थी जो दिखता था कि वो मालूम जानना, मतलब लोग उसे जाने, ऐसा वो चाहता था। ऐसा वो दिखता था कि लोग उसे जाने, वैसा वो चाहेगा, वैसा वो दिखता था। पर उसे बस ये नहीं पता वो किस तरह से शुरू करे। मतलब वो चाहता था लोग उसे मालूम करें, पर उसे ये नहीं मालूम था कि कैसे शुरू करे। सिंस द पार्टी शी हैड बीन मोर ईगर देन एवर। तो यानी कि एक पार्टी के बारे में बताया। सिंस यानी कि उस पार्टी के उस वक्त से उसे सिंस वर्ड यूज़ करते हैं। अब मैथमेटिक्स में भी ये सिंस वर्ड यूज़ करते हैं, बस दो वर्टाइसिस के ऊपर, यानी कि ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें सिर्फ वर्टाइसिस डालते हैं, साइड्स नहीं डालते। तो सिंस वहाँ पर यानी कि वहाँ से,
तो जब से उस पार्टी से गई है, सिंस द पार्टी शी हैड बीन मोर ईगर देन एवर, यानी कि उस पार्टी में उसने देखा था, एंड हैड प्लान्ड मैनी वेज ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स विथ हिम, तो बहुत सारे वेज उन्होंने प्लान किए थे उसके साथ फ्रेंडशिप करने के, बट ही हैड नॉट बीन सिन लेटली, यानी कि लेटली यानी बहुत समय से वो वहाँ पर अब तक नहीं आया, एंड जो बिगेन टू थिंक ही हैड गॉन अवे, और जो ऐसा सोचने लगी कि वो शायद अब चला गया होगा। व्हेन शी वन डे स्पाइड अ ब्राउन फेस एट एन अपर विंडो, फिर उन्होंने एक दिन वो स्पाई किया, स्पाई यानी कि सीक्रेटली किसी के बारे में लुक करना, तो वैसे वो एडवेंचर्स थी, तो मे बी ये जो ये जो लाइन बताई गई वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई कि वो स्पाइंग कर रही थी। छोटे बच्चे होते हैं ना एडवेंचर्स में स्पाई करते हैं। खैर मुझे जो की बात याद करके मुझे एक पिक्सी और ब्रूटल का एक कॉमिक याद आ गया, जिसमें पिक्सी एक बहुत ही छोटी लिटिल किटन होती है और ब्रूटल उनके बड़े भाई होते हैं। खैर वो किटन नहीं रहते, वो डॉग रहते हैं, एक मिलिट्री से रिटायर्ड हुए डॉग। तो पिक्सी भी वर्ल्ड का एकदम फैंटेसी वर्ल्ड देखती है। देखूँगा लिंक में अगर मैं शेयर कर पाऊँ तो वो पोस्ट। जो began to think he had gone away when she one day spied a brown face at an upper window, looking wistfully, longingly, sadly thinking of the past, looking wistfully down into their garden, where Beth and Amy were snowballing one another. तो जो ने देखा, मतलब सीक्रेटली देखा, स्पाइड, उसके व्यू से वो स्पाई कर रही थी कि एक अपर विंडो पे एक ब्राउन फेस था, यानी कि एक पर्सन था जिसका फेस ब्राउन था। इसे सेनाडॉग फिगर ऑफ स्पीच बोल सकते हैं यहाँ पर। वो विस्टफुल यानी कि बहुत सोच रहा था या फिर सैडली किसी पास्ट के बारे में अपने, और वो गार्डन को देख कर सोच रहा था, वेयर बेथ एंड एमी वाज स्नो बॉलिंग वन अनदर। तो आज का ये वीडियो मैं यही ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट हम इस पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे।